हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड ऑल दिस क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम चैप्टर 10 NCERT book. These questions taken from the NCERT book. So please you read and understand very carefully because all questions are the important. So first question, identify the smell of the volatile halogen compound. इसका आंसर सीट होगा, है ना। इसीलिए इसका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इन पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड सेम हैलोजन एटम आर अटैच ऑन कार्बन एटम। तो इसका आंसर बेटा टर्मिनल है, टर्मिनल। अब हम एक एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हो गया, हियर इज ए Br, यहाँ भी Br है, ठीक है ना। आपको मालूम होगा कि CH2 ग्रुप को मिथाइलिन बोलते हैं। यहाँ कितने मिथाइलिन हैं? 3 मिथाइलिन है, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा CH2 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमिथाइलिन। तो पॉलीमिथाइलिन है ना, यानी ट्राईमिथाइलिन डाइब्रोमाइड। देखिए टर्मिनल कार्बन पर Br अटैच है, Cl भी अटैच आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एल्काइल हैलाइड? दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। RX, R मतलब एल्काइल, X मतलब हैलाइड, आप सभी जानते हो। दिस इज ए वेरी फेमस फार्मूला। अगला क्वेश्चन, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड आर। तो जेमिनल डाइहैलाइड है, जेमिनल। आपको बता दें कि जब 2 हैलोजन सेम कार्बन से अटैच हो तो हम क्या बोलते हैं? जेमिनल बोलते हैं। और 2 नेबरिंग से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं? विसिनल बोलते हैं। इसलिए हमारा ये आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द एल्काइल हैलाइड? तो आपको बता दूं कि हैलो एल्केन, जैसा कि अभी आपने देखा, कॉमन नेम एल्काइल एंड हैलाइड। IUPAC में हम क्या बोलेंगे? हैलो, उसके बाद बोलेंगे एल्केन। सो दिस इज द योर राइट आंसर। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं 6 क्वेश्चन। इन डाइहैलो डेरिवेटिव ऑफ द हैलोरिन द प्रीफिक्स आर्थो इज यूज फॉर विच पोजीशन? तो आपको बता दें कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। पहले और दूसरे को हम आर्थो बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट और 3 को क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। फर्स्ट और 4 को क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। तो यानी हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट विल बी द सफिक्स इन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? तो प्रोपेन होगा। कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। CH3 और CH3 और ये CH3 एंड हियर इज ए Br। ये हमारा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें आप देख लीजिए कि ये मेन चेन है। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3, 1 2 3। इसलिए वर्ड रूट प्रोप होगा। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N होगा, ठीक है ना। और Br एंड CH3 तो साइड चेन हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारा आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हैलो एल्केन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज इन नेचर। तो याद रखना कि पोलर होता है, पोलर होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। H और H और H, ये मिथाइल क्लोराइड है। क्लोरीन की निगेटिविटी 3.0 होती है, कार्बन की निगेटिविटी 2.5 होती है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा अपनी तरफ? क्लोरीन करेगा। इसलिए क्लोरीन पर डेल्टा निगेटिव साइन आ जाएगी, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव साइन आ जाएगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड। चलिए आगे देखते हैं। इन हैलो एल्केन्स कार्बन एटम डेवलप्ड चार्ज, कौन सा चार्ज डेवलप करता है? तो स्लाइटली पॉजिटिव,
ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया, एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड का, तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव साइन थी, है ना। तो कार्बन पर कौन सी साइन है, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा स्लाइटली यानी कि पार्शियल चार्ज को डिनोट करता है, इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा। चलिए, हैलाइड्स आर नोन एज ए हेलोएरिन इन आईयूपीएसी एंड ट्राइबल सिस्टम ऑफ द नेमिंग। क्या होगा हमारा आंसर, तो इसका आंसर एरीन होगा, एरीन। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फॉर नेमिंग द हेलोएल्केन द रूट नेम इज बेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग दी। ठीक है, कंटेनिंग दी। तो आपको बता दूं कि हेलोजन सही है, हेलोजन है ना, डिनोटेड बाय द एक्स। एक्स की जगह पर एफ, सी एल, बी आर, आई हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बॉन्ड विल बी द स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड, है ना। तो इसका आंसर ये है। अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कार्बन की निगेटिविटी 2.5 होती है, फ्लोरीन की निगेटिविटी 4.0 होती है, क्लोरीन की निगेटिविटी 3.0 होती है, और जो ब्रोमीन की निगेटिविटी 2.8 होती है, आयोडीन की निगेटिविटी 2.5 होती है। तो आप निगेटिविटी हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच निगेटिविटी देख लीजिए। जितने ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतने ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ज़्यादा पोलर होगा तो आयनिक बॉन्ड के करीब ज़्यादा होगा, और आयनिक बॉन्ड सारे बॉन्डों से स्ट्रांग होता है। इसलिए हमारा आंसर ये सही है। ठीक है ना। फ्लोरीन की निगेटिविटी को हम कार्बन की निगेटिविटी से माइनस कर देंगे, डिफरेंस देख लेंगे। इसे क्लोरीन और कार्बन, ब्रोमीन और कार्बन, आयोडीन और कार्बन के बीच डिफरेंस देख करके हम माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये सही है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इन हेलोएल्केन द हेलोजन एटम इज ए बॉन्डेड टू विच हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो आपको बता दूं कि जब कभी भी कार्बन से केवल सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो, यहाँ एल्केन है, इसका क्या मतलब हुआ कि केवल सिंगल बॉन्ड है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल है। ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा, ये सही होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 14, विनाइलिक हैलाइड्स आर दी compound in which the halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of the carbon डबल बॉन्ड। इसका आंसर क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये हमारा जो है विनाइल ग्रुप है और इससे जो है हैलोजन अटैच है। ठीक है ना। अदर वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करते हैं। तो याद रखना कि जब कार्बन से एक पाई बॉन्ड जुड़ा हो, देखिए इस कार्बन से भी एक पाई बॉन्ड है और इस कार्बन से भी यही पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, sp2 होगा। इसलिए हमारा ये आंसर सही होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द हेलोएरीन। हेलोएरीन, तो इसका जो है एग्जाम्पल जो है कौन सा होगा, ये सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा टॉलुइन हो गया। जब बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको टॉलुइन बोलते हैं। अब जैसे ये Cl यहाँ जुड़ गया है तो ये क्लोरोटॉलुडीन हो जाएगा, क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या है, हेलोएरीन का एग्जाम्पल है। ये Cl आर्थो में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सही होगा,
फर्स्ट सही होगा। चलिए हम आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 में ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है 17 पर आ रहे हैं। देख लीजिए, 2-क्लोरोप्रोपेन इज एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है। कैसे है वो हम आपको बताते हैं। 2-क्लोरो का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH और ये Cl और ये CH3। अब आप देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। ठीक है ना। अब एक तरीका और है निकालने का, डिग्री निकालने का, कार्बन की डिग्री निकालने का। 3- हम क्या कर दें, 3- और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या लिख दें। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 3- नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 3- कितने हाइड्रोजन है यहाँ? एक हाइड्रोजन है, देख लीजिए। तो 1, तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड कंटेन हैलोजन एटम बॉन्डेड टू। ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है एरोमेटिक रिंग है। ठीक है ना, बेंजाइलिक हैलाइड ये बेंजीन है, इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ जो है हमारा X होता है। ठीक है ना, ये बेंजाइलिक हैलाइड होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? एरोमेटिक रिंग होगी हमारा, ए आंसर सही है। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। विच कंपाउंड कंटेन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज एंड डायरेक्टली बॉन्डेड टू द X यानी हैलोजन। ठीक है ना, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो विनाइलिक हैलाइड है। क्यों है ये देख लीजिए, ये X से जुड़ा है। ठीक है ना, अदर वैलेंसी हम किसे सेटिस्फाइड करेंगे? हाइड्रोजन से करेंगे। तो आप देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सो हमारा ये आंसर सही है। आगे हम बात करते हैं। इन द टर्म्स हेलो एरिन द वर्ड हेलोजन स्टैंड फॉर। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो हेलोजन होगा, हेलोजन, ध्यान रखना है। ठीक है ना, हेलो मतलब हेलोजन। एक्चुअली जब IPC नाम लिखते हैं तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इस क्वेश्चन में विच कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक के नेचर जो है ये एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि उसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा Br, पहले कार्बन पर Br और तीसरे कार्बन पर Br, इसलिए 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन है। तो हमारा आंसर कौन सही होगा? ये सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखना है द एल्काइल हैलाइड हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट इन, है ना, कौन से आर्डर में होगा। तो आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा? हमारा ये आंसर सही होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होता है। ठीक है ना, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, मोलर मास। ठीक है ना, तो आयोडीन का जो मास हो, देखिए R तो सब में कॉमन है। आयोडीन का जो मास होता है 127 ग्राम होता है। ब्रोमीन का जो मास होता है अराउंड 80-81 के आसपास ग्राम होता है।
और क्लोरीन का जो मास होता है आप सब जानते होंगे 35.5 ग्राम होता है, और जो फ्लोरीन है उसका जो मास होता है वो 19 ग्राम होता है। तो ज़्यादा मास किसका है? आयोडीन का, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेकंड होगा, आर के ज़्यादा होगा, उससे कम आर का, उससे कम आर का, उससे कम आर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कार्बन एटम फैच पॉजिटिव चार्ज इन अल्काइल हैलाइड। तो पार्शियल मतलब स्लाइटली, जैसा कि ऊपर हम आपको बता चुके हैं, ये Cl है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव का मतलब ही होता है पार्शियली चार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। पॉइंट आउट द पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड ध्यान रखना, फ्रियान भी है, DDT भी है, क्लोरोफॉर्म भी है। फ्रियान इसलिए है कि CF2Cl2, देखो 4 हेलोजन है। DDT में DDT का फार्मूला आपको मालूम है Cl, फिर यहाँ CH और 2 बेंजीन रिंग है ना, 2 बेंजीन रिंग में एक Cl यहाँ, दूसरे के अंदर Cl यहाँ, है ना। तो बहुत सारे हेलोजन हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको मालूम होगा CH है ना, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्सटेंस गिविंग इथेनॉल विथ एक्वस KOH इज, है ना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देख लेते हैं, है ना। इथेनॉल, तो सबसे पहले इथेनॉल, इसमें जो हमारा आंसर होगा ये होगा। कैसे ये होगा ये देख लेते हैं। CH3 CH और यहाँ पर Cl और Cl है। जब इसका रिएक्शन हम KOH एक्वस से कराते हैं तो ट्वाइस मोल होगा। तो ट्वाइस KCl बाहर हो गया, ट्वाइस KCl बाहर होगा, क्या बनेगा? CH3 और CH और OH और OH। याद रखना, जब एक ही कार्बन से एक से ज़्यादा OH होता है तो दैट कंपाउंड विल बी अनस्टेबल, क्योंकि OH के ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें रिपल्सन होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल करके ये बना देगा CH3 और ये CHO प्लस H2O बाहर हो जाएगा। देख लीजिए ये बन गया इथेनॉल, ये इथेनॉल है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। When 1-chloropropane is treated with the alcoholic KOH, it form an alkene. Which reaction is example? तो इसका जो आंसर है एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि क्या होगा कि CH3 CH2 और ये CH2 और ये Cl, इसका जब रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एल्कोहलिक KOH से कराएंगे, है ना। तो ये KCl बाहर हो जाएगा और दिस OH और H फ्रॉम हियर, ठीक है ना। तो KCl बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, और हमको प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये ध्यान रखना बेटा CH है, ये प्रोपीन बना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक रिएजेंट प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनाता है, 2 या 3 बना लेता है। चलिए तो इसका आंसर एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा ये है। चलिए अब आगे बात करते हैं 27 का। डूरिंग डीब्रोमिनेशन ऑफ द मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना, डीब्रोमिनेशन जब होगा तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। और कौन सा एल्कीन बनेगा? ट्रांस बनेगा, ट्रांस बिटवीन। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि सिस ब्यूटीन बनेगा,
क्योंकि ये मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन जो है हमेशा सिस ब्यूटेन बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा C और H और H और ये CH3 और ये CH3 है। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ द टॉलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड द हीट फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH गिव, क्या बनेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब हम टॉलुइन का क्लोरीनेशन करते हैं, है ना, ये हमारा टॉलुइन है और इसका क्लोरीनेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। तो जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो ध्यान रखना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये Cl2 का रिएक्शन कराएंगे तो इक्वल टू ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये रिंग आ जाएगी, ये C आ जाएगा, Cl और Cl और Cl ये बनेगा, ठीक है ना, बेंजोक्लोराइड। अब इसका रिएक्शन जब हम NaOH के साथ कराएंगे, एक्वस NaOH, तो थ्राइस मोल हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये थ्राइस NaCl बाहर हो जाएगा, और जब थ्राइस NaCl बाहर होगा तो हमारे इस कार्बन से कितने OH जुड़ जाएंगे, 3 OH जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना। तो जब एक ही कार्बन से 2 या 3 OH जुड़ा होता है तो दैट कंपाउंड विल बी अनस्टेबल, ठीक है ना। तो ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, वाटर बाहर निकालेगा। जब वाटर बाहर निकालेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 COOH बनेगा, जो बेंजोइक एसिड है, यानी डी ऑप्शन इज ए राइट, ठीक है ना। और यहाँ हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, यहाँ थ्राइस कर देंगे तो माइनस थ्राइस AHCl बाहर हो जाएगा, है ना। तीनों हाइड्रोजन यहाँ से और 3 क्लोरीन रिएक्शन करके बाहर हो जाएंगे, 3Cl यहाँ आ जाएगा, थ्राइस NaOH हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा जो अनस्टेबल होगा, वाटर को रिलीज करके बेंजोइक एसिड प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बेंजोइक एसिड होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड जीरो डायपोल मोमेंट कंपाउंड इज, जीरो डायपोल मोमेंट जो होगा वो कौन से कंपाउंड का होगा, ये हमें इस पर डिस्कस करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, देख लेते हैं, इथाइलिन 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन। तो ये हमारा जो आंसर होगा, ये देखिए डबल बॉन्ड और C और यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है ना। तो ये अपनी तरफ बॉन्ड पे गेन करेगा तो ये अपनी तरफ करेगा, ये ऐसा करेगा तो ये ऐसा करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, जो है म्यू विल बी इक्वल टू द 0, यानी हमारा जो आंसर होगा ये सही होगा। अब हम 29 के बाद 30 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज यूज एज ए इंसेक्टिसाइड, यह कीटाणुनाशक है, यानी कीटाणुओं को मारने में इसका यूज किया जाता है। और हम आगे अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 31 क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद द एल्कोहलिक KOH एंड एनिलीन गिव, क्या बनाएगा, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। इसको हम बोलते हैं कार्बाइलामाइन रिएक्शन, ठीक है ना।
रिएक्शन भी देख लेते हैं। C6H5NH2 ये हमारा एनिलीन है ना, प्लस CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म है, प्लस KOH ये हमारा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये थ्राइसमोल है। ये सब मिल करके क्या बनाएंगे, C6H5N डबल बॉन्ड C एंड दिस प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2O, ये हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया, जो अत्यंत जो है ऑफेंसिव स्मेल वाला होता है, यानी बदबूदार स्मेल होती है। और इस रिएक्शन में नाइट्रीन पार्टिसिपेट होता है, इंटरमीडिएट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट टू फॉर्म, क्या बनाता है, टू फॉर्म। तो हम आपको बता दें कि ये बनाता है फास्जीन गैस। कौन सी गैस, फास्जीन गैस। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और कैसे बनता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये क्लोरोफॉर्म है, जब ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो ये बना लेता है COCl2 प्लस ASCl, है ना। यही हमारे जो है फास्जीन गैस है, जिसको हम कार्बोनाइल क्लोराइड गैस भी बोलते हैं। यह हाईली पॉइजनस होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम डार्क कलर बॉटल में रखते हैं, क्योंकि डार्क कलर वाटर में डायरेक्ट सनलाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो COCl2 नहीं बनता है, और एक पॉइजनस लेस सब्सटेंस डाइथाइल कार्बोनेट भी बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गैमेक्सीन इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि C6H6Cl6 ये गैमेक्सीन है, ठीक है ना। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोल सकते हैं, 666 भी बोलते हैं, ठीक है ना, लिंडेन भी बोलते हैं। तो ये हमारा ये आंसर सही होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। टेट्राब्रोमोइथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कोहलिक जिंक, तो क्या बनाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो याद रखना, रिएक्शन ही देख लेते हैं। तो ये C है, ये C है, ये Br है, ये भी Br है, ये Br है, ये Br है, और H है और H है। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, जिंक से कराएंगे। तो ये ट्वाइस मोल ऑफ जिंक, और ये सब के सब क्या बन जाएंगे, बाय प्रोडक्ट। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा CH बनेगा प्लस ZnBr2 बनेगा, और ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इथाइन होगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट विथ इथाइल ब्रोमाइड इज, इसका जो आंसर होगा वो आपको बता दें, नाइट्रो इथेन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रो इथेन बनेगा, क्योंकि जब भी सिल्वर नाइट्रेट इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा C2H5 एंड Br प्लस AgNO2, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो C2H5NO2 बनेगा, प्लस AgBr अलग हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। ये हमारा आंसर सही होगा। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं 36 की बात करते हैं। तो याद रखना कि कार्बन डाइसल्फाइड CH2 जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो हमेशा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, इसलिए हमारा आंसर
ये होगा। उसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसको पायरीन भी बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 37 की। तो द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलिंग इथाइल अल्कोहल विथ एक्सिस ऑफ द Cl2 and CaOH होल ट्वाइस इज, ये क्लोरोफॉर्म बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आउटलाइन दे दूं आपको। CH3 CH2 और OH का रिएक्शन जब हम किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये CHO प्लस ट्वाइस HCl बनेगा, ठीक है ना। तो ये एस्टेल्डिहाइड बना, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि दिस एस्टेल्डिहाइड क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करके ये बना देगा CCl3 और CHO प्लस थ्राइस HCl, ये क्लोरल बन गया क्या बन गया, क्लोरल बन गया, क्लोरल। अब आपको ध्यान रखना है कि ये क्लोरल क्या करेगा, क्लोरल का रिएक्शन, ये हमारा क्लोरल है, ये है CCl3। अब इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे HO और ये Ca, तो याद रखना ये ट्वाइस मोल्स हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CHCl3 ट्वाइस मोल। ये देख लीजिए CCl3 और H और से 2 मोल हैं, तो CCl3H और CCl3H है ना, ये बन जाएगा। प्लस जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा डबल बॉन्ड ONO होल ट्वाइस Ca, इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट है। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये होगा। ये हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्राइट सनलाइट, ठीक है ना। ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा, है ना। ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत है। क्योंकि ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग से रिएक्शन करके क्या बना देगा, रेडिकल। इसकी पूरी प्रोसेस होगी। फाइनली जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो C6 और H6 और Cl6 ये प्राप्त होगा। आगे हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड फॉलो द ऑर्डर ऑफ, तो ये हमारा जो आंसर होगा ये होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होती है। और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, यानी मोलर मास और एटॉमिक मास, है ना। आयोडीन का जो मास होता है 127 ग्राम होता है, Br का 81, किसी बुक में 80 रहता है, किसी में 81 रहता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। इसलिए हमारा जो ये आर्डर है वो सही है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द CH बॉन्ड डिस्टेंस इज लार्जर इन एल्केन। आपको बता दें कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड कार्बन सिंगल बॉन्डेड CH का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है 1.12 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और डबल बॉन्डेड C और H का डिस्टेंस होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्डेड C और H का डिस्टेंस जो होता है ये वाला, ये 1.08 एंगस्ट्रॉम होता है। इसलिए हमारा ईथेन सही होगा। आगे हम बात करते हैं वन ऑफ द टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द प्रोपेन इज, है ना। इसकी बात कर लेते हैं।
तो हमारा ये आंसर सही होगा। कैसे सही होगा हम इसकी बात करते हैं। ये है CH3 और ये है C और CH3 और ये CH3 और ये Cl। ये देखिए एक डेरिवेटिव है। अब ये Cl को हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं तो एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर ये है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। आगे हम बात करते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। CX बॉन्ड स्ट्रांगर कहाँ पे है, तो आपको बता दूं कि यहाँ है। क्यों यहाँ है, क्योंकि CH3 और ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की निगेटिविटी 4 होती है ना, माइनस कार्बन, ये फ्लोरीन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है तो कितनी होती है 2.5, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। तो 1 डिफरेंस 1.5 है, इसका मतलब ज़्यादा पोलर है, ज़्यादा पोलर होगा तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। क्लोरीन की निगेटिविटी होती है 3.0, ब्रोमीन की निगेटिविटी होती है 2.8, आयोडीन की निगेटिविटी होती है 2.5। तो इस तरीके से निगेटिविटी डिफरेंस निकाल करके, है ना, आप जो है CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, जितना ही ज़्यादा गैप आएगा, यानी निगेटिविटी का गैप आएगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, और जब बॉन्ड पोलर होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉसिबल नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। पहले हम 2-मिथाइल ब्यूटेन का फार्मूला लिख लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3, ये हमारे जो है ये 2-मिथाइल ये ब्यूटेन का जो है फार्मूला है। अब इसको मोनोक्लोरिनेशन बनाना है तो याद रखना एक प्रोडक्ट ये होगा, यहाँ ध्यान रखना बेटा CH2 है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और ये चौथा ही होगा। तो कुल प्रोडक्ट कितने बनेंगे हमारे 4 बनेंगे। ध्यान रखना एक बार क्लोरीन यहाँ जोड़ना है, उसकी नेमिंग करनी है, दोबारा यहाँ जोड़ना है, उसकी नेमिंग करनी है, थर्ड टाइम यहाँ जोड़ना है, H की जगह पर नेमिंग करनी है, फिर यहाँ जोड़ना है, नेमिंग करनी है। तो चारों का नेम अलग आएगा, लेकिन CH3 यहाँ ऐड कीजिए Cl या यहाँ ऐड कीजिए, बात एक ही है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा 4 आइसोमर होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। द रिएक्शन ऑफ द टॉलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव प्रीडोमिनेटली, क्या बनेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा जो है टॉलुइन है और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे। कैटलिस्ट हमारा होगा FeCl3, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होगा तो याद रखना कि हमारा जो FeCl3 है यह लुईस एसिड है, तो Cl2 को पोलराइज कर देता है और Cl4 माइनस और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। अब ये बेंजीन रिंग में CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पंप करेगा टुवर्ड द बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्डर होगा, आर्थो होगा, पैरा होगा, फिर मेटा होगा, ठीक है ना। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो पैरा में स्टेरिक कम होगा और आर्थो में स्टेरिक ज़्यादा होगा। स्टेरिक की बात कर रहा हूँ। तो जहाँ स्टेरिक कम होगा मोस्ट ऑफ द Cl वहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेरिक कहाँ कम होगा, पैरा पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 होने से क्या होगा, स्टेरिक आएगा, स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो जो फाइनल जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन होगा। और आपको बता दूं कि जो हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो आर्थो प्रोडक्ट होगा, है ना, आर्थो, वो माइनर होगा। माइनर का मतलब कम होगा, इसलिए हमारा आंसर ये सही होगा।
45 की बात कर लेते हैं। डेवलप कलर व्हेन डिस्क्लोज टू द लाइट। अब इसका आंसर जो है बताना है। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का जो आंसर होगा वो ब्रोमाइड होगा कि आयोडाइड होगा कि बोथ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होगा। डेवलप कलर व्हेन डिस्क्लोज्ड टू द लाइट। तो I think that ब्रोमाइड आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, है ना। तो रूम टेम्परेचर पर गैसेस कौन सी है? तो मिथाइल क्लोराइड भी है, मिथाइल क्लोराइड है एंड इथाइल क्लोराइड है और मिथाइल ब्रोमाइड है, यानी हमारा ये आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दिस। अब 47 की बात कर लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन जो होगा वो डायपोल डायपोल होगा कि वंडरवाल्स होगा कि बोथ डायपोल डायपोल एंड वंडरवाल होगा? तो बोथ होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेलो एल्केन सॉल्बिलिटी इन द वाटर इज ए वेरी लो, ठीक है ना। वेरी लो होती है क्योंकि ये लाइक डिजॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट पर ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कौन? हेलो एल्केन। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। पॉइंट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर विच हैज़ C5H11Br। तो इसका आंसर ये होगा CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है ना। और इसमें कार्बन कम है, हाइड्रोजन भी कम है, यहाँ पर ब्रोमीन ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमारा आंसर ये है, यानी इससे हम इस आइसोमर को बना सकते हैं जिसका नाम होगा 3-ब्रोमोपेंटेन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अंडरगोज SN2 रिएक्शन एट फास्टर रेट। तो इसका जो आंसर होगा वो ब्रोमोब्यूटेन होगा। क्यों होगा? कि लार्जर द साइज, ध्यान से सुन लेना, लार्जर द साइज ऑफ द हेलोजन विल फेवर टू द SN2 रिएक्शन। तो आर्डर क्या होगा? RI, है ना, सबसे ज़्यादा फेवर करेगा, फिर RBr करेगा, फिर इसके बाद RCl का नंबर आएगा। तो RBr तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना, ये और ये है तो दोनों को बरोबर हो सकता नहीं, इसलिए हमारा RBr यानी कि 1-ब्रोमोब्यूटेन को हम यूँ लिख सकते हैं, यूँ। हियर इज ए H2, देयर इज ए H2, हियर इज ए H2, हियर इज ए CH3, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है SN2 को फेवर करेगा फास्टर, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा हेलोजन की साइज बड़ी होती है उतना ही वह बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर क्लास 12th एग्ज़ाम्स, नीट एग्ज़ाम्स एंड द JEE एग्ज़ाम्स। एंड आपको ये मालूम होगा कि चैप्टर जो 10 है आपके जो टर्म 1 जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है उसमें है। तो हम अगेन रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब इस वीडियो लेक्चर को बहुत केयरफुली जो है पढ़ें और समझें। हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है आंसर बताने का, रीज़न बताने का। थैंक यू।